देहरादून में कक्षा 12 के बच्चे को अमेरिका की यूनिवर्सिटी से 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप कैसे मिली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ये कई माता पिता मुझसे जानना चाहते हैं और इसके बारे में आज मैं आपसे अपने विचार शेयर करता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि हमने बच्चे के साथ, परिवार के साथ मिलकर प्लान बनाया, उस पर काम करा, कई चीज़ें सिखाई, बहुत तरह की गाइडेंस दी और मेहनत भी करवाई और आखिरकार जो रिज़ल्ट आया वो उसने हमको जीत दिलाई। ये बात खुशी देने वाली भी है, सेटिस्फैक्शन, संतोष देने वाली भी है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ, अपना थॉट प्रोसेस, अपने विचार। देखिए, हमें अर्ली स्टेजेस में बच्चे की काबिलियत पे बहुत ध्यान देना है। जितना जल्दी आप सोच लें उतना अच्छा है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये काबिलियत बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची 18 साल की उम्र में जीते, 27-28 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में नहीं, 18 साल की उम्र में जीते। और जीतने से मेरा मतलब है जो भी उसका लक्ष्य है, जो भी उसका एम है लाइफ में, जिस भी रास्ते में जाना चाह रहा है, उस रास्ते पे उसको बेस्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी मिल जाए और वो एक अच्छे जीवन की शुरुआत करे अच्छे लोगों के बीच में। इसे कहते हैं जीतना। तो अगर कक्षा 12 के बाद 18 साल की उम्र में जीतना है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना हो, चाहे ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करना हो, तो सबसे पहली चीज़ या एकमात्र चीज़ जो होनी ही चाहिए वो है काबिलियत, एबिलिटी। आप एकेडमिक फील्ड में जा रहे हैं, पढ़ाई के रास्ते से जा रहे हैं, तो इसमें और तरह की काबिलियत काम नहीं आएगी। पहले पढ़ाई में सक्षम बनना, स्ट्रांग बनना और बहुत अच्छी एबिलिटी लेके आगे बढ़ना, ये सबसे पहली ज़रूरत है। तो माता पिता को इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम बच्चे की काबिलियत बनाएं, और काबिलियत बन रही है नहीं बन रही है, समय निकला जा रहा है। पढ़ाई करना, स्कूल जाना और कभी कभी ट्यूशन भी लगवा लेना, ये सलूशन नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है कि मेरे बच्चे की काबिलियत नहीं बन रही। बच्चे की काबिलियत बनती है एक प्लान बनाने से, उस प्लान के ऊपर काम करने से, बच्चे को 3 से 4 घंटे रोज़ मेहनत कराने से, फिर जो चीज़ें भूल गए हैं बार बार उसकी मेमोरी में डालने से, उसकी कमियों का आकलन करने से, उसकी जो प्रोग्रेस है उसकी समीक्षा करने से, उसके प्लान की, रूटीन की फाइन ट्यूनिंग करने से, परिवार को सपोर्ट करने से। इतने सारे पॉइंट्स मैंने बोले, आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादातर परिवार ऐसा नहीं कर पा रहे। वो अपने आप में कमियां महसूस करते हैं और इसीलिए सपोर्ट ढूंढते हैं। मैं जिन बच्चों पे काम कर रहा हूं, जिन परिवारों के साथ काम कर रहा हूं, उसका मकसद ही है कि एक कमज़ोर बच्चे को, जिसके बचपन अच्छा नहीं गुजरा, उसको एक लेवल पे लेके आना, जो औसत बच्चा है उसको बहुत अच्छा बनाना, और जो बहुत अच्छा बच्चा है उसकी काबिलियत कई गुना और बढ़ा के उसको टॉप क्लास बनाना। अब बनाने के लिए पढ़ाई भी करनी है, बच्चे तो करते नहीं हैं तो करवाना पड़ेगा, फिर करा के जो सारी बातें मैंने बोली हैं उस पर बच्चे को चलाना भी पड़ेगा। जब पढ़ाई आपकी सशक्त हो गई, आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, उसके बाद जीवन के और एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको देखना है। बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, फिर उस पर काम कराना है महीनों महीनों, सालों साल। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हिंदी में, इंग्लिश में, उसको ऑल राउंड एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाना है। उसमें भरोसा जगाना है कि आप जीवन में कुछ कर सकते हो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। तो पढ़ाई, पर्सनालिटी, फिर दुनिया भर की नॉलेज भी देनी है। नॉलेज बहुत तरह से आती है आजकल हमारे पास, लेकिन क्विक तरीके से, छोटे छोटे पॉइंट्स की मदद से क्या हम बच्चे के दिमाग के बेस को बढ़ा रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। अगर ये भी हो गया, तब बच्चा सही करियर का चुनाव करेगा, अपनी पसंद का, उस राह पे चलने की तैयारी करेगा, कड़ी मेहनत करेगा। और इसमें ज़्यादा पैसे का रोल नहीं है, इसमें रोल है गाइडेंस का, मार्गदर्शन का, उसके जीवन की दिशा पकड़ने का और उसको उस रास्ते पे चलाने का। जिस माता पिता ने कर लिया वो जीतेगा, जिस बच्चे ने कर लिया वो जीतेगा 18 साल की उम्र में। और देखिए, अगर बच्चे में बहुत काबिलियत है और मान लीजिए यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत सारे और भी ऑप्शन है जहाँ पे वो अपनी काबिलियत के दम पे जगह पाएगा। तो काबिलियत होगी तब पैसे का रोल हो सकता है, तब एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन काबिलियत ही नहीं है तो पैसा भी क्या करेगा? कहीं भी खर्चा कर दीजिए, पैसा क्या करेगा? तो काबिलियत बनाना ये 1 महीने का, 1 हफ्ते का काम नहीं है,
इसमें सालों साल लग जाते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और सैक्रिफाइस करने को भी तैयार रहना पड़ता है। हमें अपना समय देना पड़ेगा, कुछ पार्टियां मिस करनी पड़ेंगी, हो सकता है कभी लंबी छुट्टी पर ना जाएं, जब तक बच्चे का बेस ना बन जाए। एक बार बच्चा स्ट्रांग बन जाता है, फिर आप अपने साल में सब कुछ कर सकते हैं। बच्चा 3 से 3.5 घंटे निकाल के अपने आप को एक हाई लेवल पे मेंटेन कर सकता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर रहा है और जिसको हम जीत बोलते हैं वो जीत पा रहा है। ये सब होने के बाद ही हमें एहसास होगा कि हमने बच्चे का जीवन बहुत अच्छी तरह से बनाया। वी डिड अ ग्रेट जॉब। हमने असेसमेंट कराया, प्लानिंग करी, उस पर बच्चे को चलाया, उसकी कमजोरियों को समझा, काम कराते रहे, आगे बढ़ते रहे, फ्रस्ट्रेशन सहते रहे, जुझलाहट सहते रहे, बच्चे के फेलियर्स को भी सहा, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। जब इस तरह से काम करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। मैं जिन बच्चों को देख रहा हूं या परिवारों को देख रहा हूं, बिल्कुल यही चीज़ें बाहर आ रही हैं कि जो माता पिता एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, जिनकी दूर की सोच है और जिनमें धैर्य है, वही बच्चे पे लंबे समय तक काम करवा पाते हैं। वरना परिवार में कुछ हो गया, देश विदेश में कुछ हो गया, हमारी भावनाएं या फीलिंग्स हर्ट हो गई, हम फ्रस्ट्रेट हो गए और 7 दिन ऐसे निकल गए, बच्चा भी चुपचाप चलता रहा। आजकल बच्चों के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट है, सारे दुनिया तो वही कर रही है। तो बच्चा बोलता है मैं क्यों पढ़ाई करूं। इस फीलिंग को भी चेंज करना है, चेंज करने के लिए सपोर्ट भी देना है। ये सारी चीज़ें करेंगे तभी बच्चों का जीवन बनेगा। आज एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर करी। मुझे उम्मीद है आप लोग बच्चों पे अच्छा काम करेंगे, करवाएंगे। करके कैसा लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।